हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं महेंद्र पाठशार्थी आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल प्यारे व्यस्त होंगे। दोस्तों, आपके बोर्ड पेपर के लिए एक महत्वपूर्ण बहुत दमदार वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आपके बोर्ड पेपर में जो पहले चैप्टर के पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल हैं वो तो आपको छोड़ दे, कूलाम के नियम का साधारण न्यूमेरिकल सभी बताते हैं, लेकिन उनके बेस पे कितने प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे और आपको बोर्ड पेपर में इस बार कौन सवाल पूछी जा सकती है या इसके पहले किस टाइप के सवाल पूछे जाए, सभी टाइप के सवालों के बारे में हम जिक्र करते हैं। बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा और मेरे प्यारे, मैं गारंटी लेता हूं कि आपके बोर्ड पेपर में इस जो 3 से 4 सवाल होंगी, ये सवालों में से आपके बोर्ड पेपर में एक सवाल 100% आ जाएगी। तो मेरे प्यारे, आपको ध्यान देना है, पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उसके बाद मैं सवाल के बारे में चर्चा करता हूं। देखिए मेरे प्यारे, आपको इसके पहले पता भी होगा कि एक आपके कूलाम का नियम क्या कहता है कि यह बराबर आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ये तो कूलाम का नियम था। कूलाम के नियम के आधार पर आपको मैंने बताया था दो टाइप के सवाल है। एक तो आपका सिंपल सवाल पूछ ली जाती है, दूसरे सवालों को हमने एक बार बातचीत किया था कि यदि हम उनके बीच की दूरी क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। यदि आवेशों को हम आधा कर देंगे या आवेशों को कम या ज्यादा कर लेते हैं, या उनकी दूरियों को क्या करते हैं मेरे प्यारे, आधा कर लेते हैं, या उसकी दूरियों को हम बढ़ा 2 गुना कर देते हैं। कम या ज्यादा करने के आधार पर एक सवाल यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, ये सवाल आपको इस बार नहीं बताएंगे, कुछ आपको अलग सवाल बताएंगे जो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण। पहला पॉइंट याद करिएगा कि ये मेरे प्यारे आपका संतुलन के बीच में सवाल है। पहली पॉइंट कर दिया गया, आवेशों के निकाय में आवेश के निकाय में कोई तीसरा आवेश तभी संतुलन में होगा जब उस पर आवेश क्या होगा, आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल क्या होगा मेरे प्यारे, शून्य होगा। याद करिएगा, कहने का मतलब है, मान लीजिए आपके पास 2 आवेश दिए गए, एक आपका आवेश Q1 है, दूसरा आवेश आपका Q2 है। अब इसमें कहा जा रहा है कि या कोई अगर तीसरा आवेश यहाँ पर हम तभी रखेंगे, यहाँ पर कोई तीसरा आवेश अगर मैं रखता हूं और यह आपका पूरा निकाय संतुलन में कब होगा, जब इसके और इसके बीच में लगने वाला बल और इसके बीच में लगने वाला बल दोनों क्या होंगे मेरे प्यारे, आपस में बराबर होगा। अर्थात इस पर लगने वाला जो बल होगा वह बल क्या होगा मेरे प्यारे, उसका नेट बल 0 होगा। तब हम इसके बारे में एक न्यूमेरिकल बताएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना, केवल याद करके रख लेना इस बात को बस। अब दूसरा, यदि पूरा निकाय संतुलन लेना होगा तो पूरा निकाय संतुलन में लेने के लिए क्या होगा मेरे प्यारे, आपको यहां पर नोट कर लेना कि प्रत्येक आवेश पर लगने वाला जो नेट बल है वह नेट बल आपका शून्य होना चाहिए। प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नेट बल क्या होना चाहिए मेरे प्यारे, शून्य होना चाहिए। दूसरा नियम याद कर लेना, प्रत्येक पे सवाल बताऊंगा, आपको घबराना नहीं, पहले नियम को आपको लिख लेना है। उसके बाद आप तीसरे की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 समान प्रकृति के आवेशों के कारण, अगर 2 समान प्रकृति के आवेश हैं और उसमें कोई तीसरा आवेश आ जाए तो वह तभी संतुलन में होगा जब दोनों आवेशों के बीच में रखा जाए। कहने का मतलब, यदि आपका कोई यहाँ पर आपका प्लस आवेश, यहाँ पर भी आपका कोई प्लस आवेश ही है, अब इसके बीच में कोई तीसरा आवेश अगर हम रखना चाहें तो वह तभी संतुलन में होगा, मेरे प्यारे, जब वह आवेश इन आवेश और इनके दोनों के मध्य में रखा जाएगा तब, अर्थात दोनों के मध्य में होगा तभी संतुलन में होगा। अब चौथी बात बताएंगे, अगर दोनों आवेश क्या है विपरीत, जैसे यहाँ पर आपका दोनों क्या थे, समान आवेश थे, इनके मध्य में रख दिए, तो अब क्या होगा, अगर दोनों आवेश मेरे प्यारे विपरीत होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तब उस कंडीशन में आपका क्या फार्मूला, क्या सिस्टम लागू होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है, 2 विपरीत प्रकृति के आवेशों के कारण एक तीसरा आवेश तभी मेरे प्यारे संतुलन में होगा जब वह आवेशों के बाहर कम परिमाण वाले आवेशों की ओर रखा जाए तब। अर्थात यहाँ पर जैसे कहा जाता है, यहाँ पर मान लीजिए आपका प्लस क्यों, यहाँ पर माइनस क्यों है, तो यहाँ इनके बीच की दूरी मेरे पहले आपको पता है, कहीं कहीं R होता है या कहीं कहीं A लिखा होता है, ये तो बात की बात है, आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। अब क्या करना होगा, अगर कोई तीसरा आवेश आपको रखना होगा तो मेरे प्यारे हुआ हमेशा आवेश कहाँ रखा जाता है, बाहर रखा जाएगा। और बाहर किसके समीप रखा जाएगा, जो कम परिमाण वाला बल आवेश होगा उसके समीप रखा जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया जा रहा है कि आपका Q1 Q2 आवेश है, इनके बीच में कोई आपका आवेश क्या है, एक Q2 कौन सा आवेश है, आपका Q1 आवेश है, तो इसके द्वारा लगने वाला जो फोर्स आपका F1 इधर लगेगा, इसके द्वारा लगने वाला फोर्स इधर लग रहा है ना, दोनों बीच से। अब लेकिन बात यहाँ माइनस प्लस, दोनों बात को यहाँ पर ध्यान देना, प्लस या माइनस, जब आपका प्लस और माइनस होगा पता अट्रैक्शन होता है, जब माइनस और प्लस होगा तो वहां पर क्या होगा, आपका मेरे प्यारे प्रतिकर्षण होता है, ये बात क्लियर है।
अब दूसरा बताया गया है ये दोनों आवेश क्या होंगे, यहाँ पर एक समान है, एक आपका असमान है, दोनों आपके विपरीत आवेश होंगे। तो हमेशा उसको क्या करना होगा, आपको कम परिमाण वाले आवेश से क्या होगा, दूर रखेंगे। और कितनी दूर पर रखेंगे, यहाँ पर x को हम उसको मान लेते हैं। अब इसी बेस के सवाल को हम आसानी के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान, लेकिन हाँ आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि मेरे प्यारे आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे और मेहनत करके आप लोगों के लिए सवाल ले आएंगे, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और हाँ सभी पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, जो भी समस्या हो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मेरे प्यारे इस पे एक सवाल देखते हैं। सवाल बहुत बेहतरीन है। सबसे पहले सवाल को हम पढ़ेंगे। क्या दिया गया है कि दो बिंदु आवेश 4e तथा +e 4e तथा +e परस्पर a दूरी पर स्थिर हैं। एक तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखेंगे, वह क्या हो जाए मेरे प्यारे, संतुलन में हो। आवेश क्या हो आपका, संतुलन में होगा। इस बात को आपको ध्यान देना। सबसे पहले हम इसके लिए एक चित्र को बनाते हैं। चित्र को बनाने के लिए क्या करना होगा, मान लीजिए आपके दो बिंदु आवेश, एक आपका यहाँ पर +q दिया, q1 दिया गया है, और यहाँ पर आपको क्या होता है q2। जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है मेरे प्यारे, a। पहले कॉन्सेप्ट को देखिए, उसके बाद मैं सवाल को बता रहा हूं। अब यहाँ पर किसी अगर तीसरे आवेश को रखेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कोई आपका एक तीसरा आवेश कब होगा, जब इसके इनके बीच और इनके बीच जो लगने वाला परिणामी बल होगा, या कहने का मतलब इस आवेश पर लगने वाला जो नेट बल होगा, वह नेट बल का मान अगर मेरे प्यारे 0 होगा, समझ लीजिए तो यह आपका आवेश क्या होगा, संतुलन में होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो वही आपको करना, सिंपल सा काम क्या करना है, आपको यहाँ पर दिया गया +4e आवेश, लिख दीजिए चुप्पे से 4e आवेश, एक आपका बिंदु आवेश हो गया, दूसरा आपका दिया गया यहाँ पर +e आवेश, और दोनों ये एक दूसरे से मेरे प्यारे ये दिया गया कितनी दूरी पर, a दूरी पर। कितनी दूरी पर दिया गया है, a दूरी पर दिया गया है। अब सवाल क्या कह रहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो ये रेखा है, इस रेखा पर हम कोई एक तीसरा आवेश रखें, और उस आवेश को कहां पर रखें कि वह आवेश क्या हो, संतुलन की अवस्था में है। तो मान लीजिए आपके 4e से x दूरी पर एक आपका कोई तीसरा आवेश q को रख देते हैं, और जिसकी e से दूरी क्या हो जाएगी, a - x। आपको पता भी होगा अगर यहां से इसकी दूरी x है तो e से आपकी जो q की दूरी कितना होगा, a - x होगा। आपको सुंदर से लिख भी देना होगा कि आप क्या लिखना है कि माना +q आवेश को, माना q आवेश, लिख देना q आवेश को +4e से x दूरी पर रखते हैं, जिसकी +e से दूरी, +a से दूरी क्या हो जाए मेरे प्यारे, a - x है। तब आपको पता है इसमें एक काम करना होगा कि इस आवेश पर, क्योंकि यहां पर आपका जो ये आपका आवेश तीसरा दिया गया, ये आवेश आपका मेरे प्यारे यहाँ पर धन आवेश होगा, प्लस आवेश होगा। तो प्लस आवेशों के बीच में क्या होगा, क्योंकि धन आवेश ये भी होगा, धन आवेश ये भी है, दोनों के बीच में आपका प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण ये वाला जो फोर्स होगा, इस पर इस साइड आपका क्या होगा, बल लगाएगा, जिसको हम F1 मानते हैं, और इसके द्वारा जो लगने वाला बल है, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात इसके द्वारा लगने वाला बल क्या होगा, F2 होगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार +4e के कारण q पर लगने वाला फोर्स निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करना होगा, +e के कारण q पर लगने वाले फोर्स को हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो आपको क्या कर लेना है, देखिएगा, लिखना होगा, क्योंकि एक में अगर आपको लिखना आ गया तो सिंपल सा आप सभी सवालों को लगा लेंगे। तो +q पर 4e के कारण लगने वाला बल, अब इसको हम F1 मान लेंगे। कूलाम दादा के आपको पता हो, कूलाम का नियम क्या कहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r का स्क्वायर। लेकिन ना मेरे प्यारे, यहाँ पर जो Q1 का मान जाएगा 4e दिया गया, और Q2 का मान कितना दिया गया, Q दिया गया है, और जो r का मान है, r का मान कार्य कितना दिया गया, x दिया गया, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। Q1 की वैल्यू कितना दिया गया, 4e दिया गया, और Q की वैल्यू यहाँ पर कितना, Q2 की वैल्यू कितना दिया गया, Q y, यहाँ पर जो मान दिया गया x का स्क्वायर, क्या दिया गया, x का स्क्वायर। अब
यहां पर लिखेंगे प्लस क्यू पर प्लस ई के कारण लगने वाला बल, अर्थात यहां पर आपको F2 मिल जाएगा, तो वही का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर जो Q1 की वैल्यू दिया गया आपको कितना दिया गया प्लस ई, यानी कि आपको दिया गया ई इंटू आपका दूसरा क्या दिया क्यू बाई इनके बीच की दूरी क्या है 1a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे अगर ये तीसरा आवेश संतुलन में होगा तो इस पर जो लगने वाला नेट बल होगा क्या होगा, दोनों आपस में नेट बल क्या होगा, शून्य होगा, अर्थात F1 और F2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपको लिख देना है संतुलन के लिए, संतुलन की स्थिति हम यहां पर लिख देंगे F1 बराबर क्या होगा F2। अब F1 और F2 की वैल्यू यहां पर आपको पुटअप कर देना है। तो F1 की वैल्यू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू क्यू बाई एक्स का स्क्वायर बराबर F2 की वैल्यू दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ई बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे यहां पर आप देख पा रहे होंगे 1/4 पाई से 1/4 पाई कट गया, ई से क्यू कट गया, ई से आपका ई कट गया। अभी क्या मिला आपको, यहां पर बचा 4/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे को मुझे क्या करना है, सॉल्व कर देना है। अब अगर हम चाहें इसको हम 2 का स्क्वायर लेते हैं, 2 का स्क्वायर बटे क्या होगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर बटे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर आपका क्या होगा, कट जाएगा, हट जाएगा। 2 क्या होगा x इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स। मेरे प्यारे इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा कर लीजिए, तो आपको मिल गया फाइनली 2 का जब इसके साथ गुणा होगा 2a माइनस एक्स बराबर क्या होगा x, कि 2a माइनस 2x बराबर क्या होगा x। अब जब इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो 2a बराबर क्या हो जाएगा x माइनस प्लस 2x, अतः 2a बराबर मिल गया 3x। अब यहां पर आपको क्या होगा, केवल x की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो यहां पर क्या होगा, x को यहां ले लीजिए, बाकी क्रिया का पक्षांतर होगा, तो x बराबर आपका मिल गया 2a/3। x की वैल्यू जो मिल गई 2a/3। अतः मेरे प्यारे अगर हम यहां से आपको मिला है 2a/3, यानी कि इस जो आपका ये मान है इसके 2 गुना करें 3 से अगर हम उसको भाग करते हैं, या हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू 2a/3 अगर दूरी पर रखते हैं आवेश को, तो ये आपका आवेश क्या होगा, संतुलन की कंडीशन में होगा। आई होप मुझे आशा है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइए। अब मेरे प्यारे जो आपकी सवाल है ये तो बेहतरीन सवाल है, इसको आप अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें कहा गया है कि 2 मुक्त बिंदु आवेश कोई तथा ई परस्पर ए दूरी पर स्थिर हैं, इनके बीच तीसरा आवेश क्यू कहां पर रखा जाए कि संपूर्ण निकाय क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। इस दशा में क्यू का मान भी बताना। यानी प्यारे इसके पहले हमने बताया था कि जो आपको आवेश रखा जाए वह आवेश संतुलन में होगा, लेकिन अब तो पूरा निकाय ही मुझे संतुलन में बताना है, पूरे निकाय को ही संतुलित करके रखना है। तो पहला काम आपको याद कर लेना है, आपका फिगर बनाया गया, मान लीजिए कहा दिया गया आपका 4e और प्लस e 2 परस्पर आवेश हैं जो कि ए दूरी पर स्थिर हैं, जो कि यहाँ पर आपका एक 4e आवेश है, दूसरा आपका क्या है मेरे प्यारे e आवेश है, दोनों एक दूसरे से मान लीजिए ए दूरी पर स्थिर है, ये आपको दिया गया है। अब इनके बीच में कोई एक तीसरा आवेश कहां पर रखें कि क्या होगा, पूरा आपका जो निकाय है निकाय संतुलन की अवस्था में हो। अब यहां पर मेरे प्यारे क्या करना होगा, मान लीजिए 4e से आपको यहां पर ले लीजिए x दूरी पर आपने यहां पर आवेश को रखा, तो यहां की जो दूरी हो गई क्या हो गई a माइनस एक्स हो जाएगी, है ना। मान लीजिए आप 4e से x दूरी पर कोई आवेश को रखते, तीसरे आवेश को रखेंगे जहां पर आपको पूरा निकाय क्या होगा, संतुलन में होगा। अब एक बात ये है क्योंकि आपका ये भी प्लस आवेश है, ये भी आपका प्लस आवेश है मेरे प्यारे, प्लस है ये भी और प्लस ये भी है, तो दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा वह बल आपका प्रतिकर्षण बल होगा। तो अगर इन दोनों के बीच में मुझे संतुलित बल लगाना होगा, संतुलन करना होगा, तो मुझे यहाँ पर इसके विपरीत और बराबर बल लगाना होगा, अर्थात यहाँ पर मुझे ऋण आवेश की जरूरत होगी। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो आवेश होगी इस आवेश को ऋण आवेश का मान लेते हैं।
अब यहाँ पर संतुलन के सबसे पहले मुझे दो फोर्स लगे, देखिए आपका प्लस ई है, प्लस की क्यू 4e है और यहाँ पर e है, इनके और इनके बीच में लगने वाला जो बल होगा ये प्रतिकर्षण बल होगा जो इधर लग रहा है। और अगर हम इस पर फोर्स की बात करेंगे तो जो आपका जो माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू और इसके बीच में लगने वाला बल क्या होगा, ये आपका एफ डैश, यानी क्या होगा, ये बातें आप समझिएगा, दोनों बातें। ये तो आपको अट्रैक्शन होगा, दूसरा क्या होता है, क्योंकि ये इधर अपने आप अट्रैक्शन करेगा। तो पहले का हम लिखेंगे प्लस 4e के कारण और e के कारण बीच में लगने वाला फोर्स, उसके बाद 4e और q माइनस q के कारण लगने वाला फोर्स, एक एक पॉइंट को लिखते चलना है। तो आपको यहां पर लिखना है कि 4e तथा प्लस e के 4e पर लिखना होगा, 4e पर आपका e के 4e पर प्लस e के कारण लगने वाला बल यानी एफ हम यहां पर क्या करें, फाइंड कर लेंगे। तो आपका कूलाम का नियम पता भी होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मेरे प्यारे, आपका Q1 क्या दिया गया, 4e दिया गया, इनटू दूसरा आवेश क्या दिया गया, e, और बीच की दूरी कितना है, a का स्क्वायर। क्या होगा, a का स्क्वायर इक्वेशन हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, या कोई दिक्कत नहीं, इसे रहने दीजिए। अब लिखेंगे प्लस 4e पर माइनस q के कारण लगने वाला बल, इसको हम मान लेते हैं एफ डैश। अब ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 4e इंटू आपका यहां पर आवेश कितना दिया, क्यों, बाई बीच की दूरी कितना है, एक्स का स्क्वायर मेरे प्यारे। अब देखिएगा, अगर हम यहां पर बात करें कि 4e अगर दोनों का संतुलन होगा कब, जब दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, आपस में बराबर होगा तब। तो संतुलन के लिए आपको पता है कि जो आपका एफ है, एफ और एफ डैश आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहां पर हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू e का बाई a का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे प्यारे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e क्यू बाई x का स्क्वायर। 1/4 पाई से 1/4 पाई काट देते हैं, एक आपका यहां पर काटना चाहें तो 4e से मेरे प्यारे 4e कट गया, तो क्या मिला, e अपान a स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई x का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हम इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको मेरे प्यारे इक्वेशन नंबर हम क्या करेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। तो जब आपको इसको हम इक्वेशन 1 मानकर छोड़ देंगे, अब क्या करना होगा कि जब आपको पूरे निकाय संतुलन के लिए लाना है, संतुलन के लिए आपको बताया गया है कि इसमें जो लगने वाला बल होगा वो बल मेरे क्या होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो हम पुनः लिखेंगे, जब संतुलन की अवस्था में मुझे देखना है कि पूरा निकाय संतुलन में हो, तो पूरा निकाय संतुलन करने के लिए आपको पता है कि इस पर लगने वाला जो नेट बल होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसका इसके द्वारा लगने वाला बल और इसका इसके द्वारा लगने वाला बल आपस में क्या कर देना, मुझे दोनों क्या कर देना, आपस में बराबर कर देना है। अर्थात दोनों को जब नेट निकालेंगे वहां पर शून्य हो जाए, समझ लीजिए आपका जो निकाय है संतुलन में होगा। तो यहां पर निकालना आपको क्या होगा, प्लस यहां पर लिखेंगे 4e माइनस क्यू पर 4 प्लस 4e के कारण लगने वाला बल, यानी कि यहां पर जो लगने वाला बल आपको निकालना होगा, तो वहां पर कैसे होंगे ध्यान दीजिएगा। यहां पर लिखना होगा प्लस 4e पर माइनस क्यू के कारण लगने वाला बल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके और इनके बीच में आवेश Q1 का मान कितना, 4e दिया गया, और यहां पर आवेश कितना दिया, Q बाई बीच की दूरी कितना मेरे प्यारे, x का स्क्वायर। अब यहां पर लिखेंगे प्लस e के कारण माइनस q पर लगने वाला बल, जब हम फाइंड करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा F2। तो
तो वही काम पुनः क्या करना, 1/4πε0। आवेश आपका क्या दिया गया है, एक आपका Q1 दिया गया है, Q और दूसरा E दिया गया, यानी Q E y v इसकी दूरी कितना है, a माइनस x का होल स्क्वायर। अब दोनों जब संतुलन में होगा, संतुलन के लिए आपको बताया भी गया है क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होगा। संतुलन की कंडीशन में यहां पर लिख देंगे, संतुलन की कंडीशन में, संतुलन की स्थिति में मेरे प्यारे क्या होगा, F1 बराबर क्या कर देना आपको, F2। F1 बराबर जब हम F2 करेंगे तो आपको यहां पर लिख देना है, F1 की वैल्यू कितना निकाला गया, 1/4πε0 4e q y x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4π q e y a माइनस x का होल स्क्वायर। आप 1/4π एप्सिलॉन काट दीजिए, q से q काट दीजिए, e से e काट दीजिए, तो 4/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a माइनस x का होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे अगर यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर बटे a माइनस x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर बचेगा 2 का इसके साथ गुणा कर देंगे, तो 2a माइनस x बराबर क्या होगा, केवल x, तो 2a माइनस 2x इज इक्वल टू x, 2a इज इक्वल, इसको उधर करेंगे माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 कितना होगा, 2 1 3x हो जाएगा। x की वैल्यू आपको मिल गई 2a/3, कितना मिल गया मेरे प्यारे, x की जो वैल्यू है वह वैल्यू आपको मिल गई 2a/3। अब आपको करना क्या है, क्योंकि आपको यहां पर निकाल लेना आवेश को भी फाइंड करना है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इस दशा में आपको आवेश का मान भी ज्ञात करना है। तो अगर आपको आवेश का मान ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, ये जो आपकी x की वैल्यू है, x की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। यहीं पर थोड़ा सा लिखते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो क्या दिया गया, e/a का स्क्वायर इज इक्वल टू q, x का मान निकाला गया है 2a/3 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पर क्या होगा, e a स्क्वायर बराबर q और 2 2 जा 4a स्क्वायर बाय 3 त्रिक करना, आपका ये ऊपर चला जाएगा, 9 क्या होगा मेरे प्यारे, ऊपर चला जाएगा, है ना। अब यहां पे देखिए a स्क्वायर से आपका a स्क्वायर कट गया, अब आपको मिल गया 4e, क्या मिल गया, 4e बराबर 9 क्यों, अतः q की जो वैल्यू होगी 4e/, आपका 9 बराबर क्या हो गया q, 4e बटे 9 बराबर क्या हो गया q, 9 बराबर q, यानी आपका जो यहाँ पर आवेश मिला वह आवेश कितना होगा, आवेश का मान मिला है q की जो वैल्यू मिलेगा 4e बटे 9, 4e बटे 9, यही मेरे प्यारे क्या होगा, आपका फाइनली आंसर होगा। ये आपका आंसर होगा आवेश का मान, और ये होगा आपको दूरी, कितनी दूरी पर रखेंगे तो आपका निकाय क्या होगा, संतुलन में होगा। मेरे प्यारे आशा करता हूं आपको समझ में आएगा, फटाफट सवाल को नोट कर ले, कोई दिक्कत हो मुझे फिर से बताएं। मेरे प्यारे तीसरी सवाल जो है, अब कहा दिया है जब दो समान आवेशों Q और Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रखा जाता है तो Q का मान ज्ञात कीजिए, यह तीनों आवेशों का निकाय क्या होगा, संतुलन में होगा। तब मेरे प्यारे सवाल कह रहा है कि ये आपके आवेश दिया गया, एक आपका प्लस Q, दूसरा भी आपका प्लस Q, यही दोनों आवेश बराबर हैं और इनके बीच में भी एक हम आवेश रखते हैं, और तो Q का मान ज्ञात करना होगा। और मेरे प्यारे एक बात याद करना है, ये बताया गया है कि तीनों क्या होंगे, तीनों आवेशों का जो निकाय क्या है, तीनों आपस में क्या होंगे, संतुलन की कंडीशन में होंगे। तो डरना आपको कुछ भी नहीं है, केवल आपको सिंपल सा काम क्या कर लेना है, अब Q और इसके बीच में लगने वाला बल, यानी कि आपको निकाल लेना। सबसे पहला काम आपका बिंदु क्या है यहाँ पर, इसके और उसके, यानी कि FAV, यानी कि A और B के बीच में लगने वाला जो बल होगा प्लस आपको F और यानी A और C के बीच लगने वाला जो बल होगा, यानी कि FAC, दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा, बलों का योग क्या होना चाहिए, हमेशा मेरे प्यारे 0 होना चाहिए। आपको इसके पहले हमने बताया भी था, यानी फिर समझिएगा
कि आपका जो Q है इसके और इसके बीच में लगने वाला बल निकाल लेना है। बात समझ पाए होंगे। दूसरी बात, अब इसके और इसके द्वारा निकालने वाला जो बल होगा उस बलों को निकालेंगे और इसके बीच लगने वाला बल और इसके बीच लगने वाले बल का मान क्या होना चाहिए दोस्तों, बराबर हो गया। समझ लीजिए आपका काम खत्म हो गया। अब जब हम दोनों को हम फाइंड करेंगे, देखिए एफ ए बी की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो देखो एफ ए बी क्या है, क्यू और ए और बी, यहां पर भी आपका क्यू आवेश है, यहां पर भी आपका क्या है, क्यू आवेश है। तो लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा Q1 क्या हो गया, क्यू बाई यहां पर क्या है, क्यू और बीच की दूरी कितना है, आर का स्क्वायर प्लस एफ ए सी की बात करते हैं, आपका Q1 हो गया, आपके यहां पर कैपिटल क्यू हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, क्यू इंटू कैपिटल क्यू दिया गया, कैपिटल क्यू बाई बीच की दूरी क्या है, आर बाई 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि जब संतुलन की अवस्था बोली जाए तो संतुलन के लिए मेरे प्यारे याद कर लेना, अगर आपके दो समान आवेश हैं, दोनों समानों आवेश के बीच में अगर कोई तीसरा आवेश संतुलन में होगा तो याद कर लेना वह आवेश हमेशा उसके बीच में रखा होगा। वह आवेश हमेशा कहां होगा, उसके बीच में रखा होगा। समान आवेशों के मध्य में अगर किसी तीसरे आवेश को रखेंगे तो तभी वह संतुलन में होता है, अन्यथा संतुलन में नहीं होता। इसलिए इस आवेश को इसके ठीक मध्य में रखे हैं। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू 4 आपका ऊपर चल गया, क्यू बाई क्या हो गया, आर का स्क्वायर। अब देख रहे होंगे यहां पर हम कॉमन कर लेते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहां पर मेरे प्यारे दो क्यू है, एक क्यू हम आपके यहां पर क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, एक क्यू कॉमन करेंगे, उसके साथ साथ हम यहाँ पर आर स्क्वायर भी कॉमन कर लेते हैं। आर स्क्वायर को भी हम अगर हम कॉमन कर लेंगे क्या होगा, क्यू बचेगा प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, क्योंकि क्यू आपके कॉमन हो गया, केवल एक क्यू जब कॉमन हो गया कैपिटल क्यू बचा, 4 बचा, 4 कैपिटल क्यू आर स्क्वायर तो आपका वैसे भी कॉमन हो गया, बराबर मेरे प्यारे यहाँ पर आपका 0 है, बराबर क्या होगा 0। अब इस वाले पूरे पार्ट को हम क्या करें, इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। अतः आपको मिल गया Q प्लस 4 कैपिटल Q इज इक्वल टू 0। अब यहां से कैपिटल Q की वैल्यू मुझे फाइंड कर लेना है, तो 4 कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस क्यू हो गया, उधर जाएगा, तो Q की जो वैल्यू होगी माइनस क्यू बाई क्या होगा 4, माइनस क्यू बाई 4, यही मेरे प्यारे क्या होगा, आंसर होगा। यानी Q का जो मान होगा वह Q का मान कितना, माइनस क्यू बाई 4 होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अब मेरे प्यारे इस सेशन की लास्ट सवाल आपको ध्यान देना है। ये सवाल कहा गया, दो बिंदु आवेश 9+9 E तथा E एक दूसरे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इनके बीच क्यों आवेश को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। अब यहां पर आपको जो दूरी दी गई, अब आपको ए नहीं दिया गया, आर नहीं दिया, बल्कि यहां पर मेरे प्यारे आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है। अब इस सवाल को सॉल्व करने का बहुत सुंदर सा सवाल है। यहां पर मान लीजिए आपको एक आवेश कितना जाएगा, जो आपका 9E आवेश है, 9E आवेश ये है, और यही से आपका 16 मीटर की दूरी पर आपका कौन सा आवेश है, प्लस E आवेश भी है। इसके बीच की दूरी कितना मेरे प्यारे, 16 मीटर की दूरी है, 16 सेंटीमीटर की दूरी है। अब मान लीजिए इसी के बीच में कोई एक आपका यहां से जो आपका 9E आवेश है, यहीं से x मीटर की दूरी पर एक आपका तीसरा आवेश रख देते हैं, क्यों, क्या रख देंगे, एक तीसरा आवेश क्यों रख देते हैं, जिसकी प्लस E से दूरी कितनी हो जाएगी, 16 माइनस x हो जाएगी। इसी को आपको ध्यान देना है, इसी को मुझे संतुलन का ज्ञात करना है। और यार इसमें बताया गया कि आपको कितनी दूरी पर रखें, इस आवेश को इस आवेश से कितनी दूरी पर रखें कि वह संतुलन में हो। तो आपको पहले से पता है कि इनके बीच यहां पर लगने वाला जो नेटवर्क होना चाहिए क्या होना चाहिए, मेरे प्यारे 0 होना चाहिए। तो निकाल लेंगे कि F1 इज इक्वल टू, क्या करेंगे, सबसे पहला काम 9E पर E के कारण लगने वाला फोर्स, यानी इनके बीच में लगने वाला बल निकालेंगे। क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका 9E इंटू क्या दिया गया यहाँ पर, Q बाई बीच की दूरी कितना है, x का स्क्वायर। अब जब दूसरा निकालेंगे तो इनके और इनके बीच का निकाल लेंगे बल, तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश क्या है E इंटू यहाँ पर Q बाई बीच की दूरी कितना गया, 16 माइनस x का होल स्क्वायर।
अब दोनों को क्या होगी, संतुलन में दोनों वहां पर निर्बल शून्य होगा, तो यहाँ पर F1 बराबर क्या होगा F2, अर्थात जब दोनों आपस बराबर के, मेरे पहले आपको पता है ये दोनों आपस में परफेक्ट कट जाएंगे, इसको मैं पहले से काट दे रहा हूं। अब क्या मिलेगा, 9e क्यू बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू e क्यू बाई 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखते हैं कुछ कट रहा है या कुछ नहीं, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। ई क्यू से आपका ई क्यू कट गया, तो यहां पर मिल गया 3 को मिल गया 3 का स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें, अब स्क्वायर सब आपका हट जाएगा, तो क्या मिलेगा 3/x इज इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स, इसका इसके साथ हुआ, इसका इसके साथ हुआ, तो 3 गुणे 16 माइनस क्या कर देंगे x इज इक्वल टू x, 16 की 48 माइनस 3x इज इक्वल टू क्या हो गया x, इसको उधर कर लेंगे, तो 48 इज इक्वल टू मेरे पहले जब उधर जाएगा तो आपका प्लस है, माइनस उधर प्लस हो जाएगा तो x जुड़ जाएगा, तो आपको कितना होगा 4x। तो हम 4 से इसको काट देंगे, कितने बार जाएगा 16 3 48, 4 का 4 दूना 8, 4 के बाद 5 चौक 48, यानी x का मान कितना होगा मेरे प्यारे, x का मान 12 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। यानी अगर हम इस आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर उसको रखेंगे तो वह क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। मेरे प्यारे आप पूरी सवाल को 100% पूरी तरीके से लगाइएगा, कहीं कोई समस्या होगी मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और 100% आपको यहां से आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास के लिए मेरे प्यारे, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।